नमस्कार दोस्तों। देखिए, यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लीन साइंस के बारे में। क्लीन साइंस के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अब आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि ऐसे जनरली होता है कि जब कोई कंपनी भाग रही होती है तो उस पर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब कोई कंपनी एक लंबे डाउन ट्रेंड में हो और तो आप देखेंगे कि कोई उसकी बात नहीं करता। तो क्लीन साइंस की यहाँ पे बात करूँगा, एनालिसिस होगी Q4 के नंबर्स तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखे हैं। तो आगे का क्या हो सकता है, देखिए चार्ट पे क्या दिख रहा है, सब कुछ यहाँ जानने वाले हैं। और इसके पहले मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे, तो उसमें भी यही सेम सीन है कि देखिए बीटन डाउन काउंटर्स तो हैं, ये सब काफ़ी ऊपर से नीचे गिर गए हैं, लेकिन फिर एक जोन में ये आ जाते हैं जहाँ पे ये अपना बेस तैयार करते हैं। और बेस किस लिए तैयार करते हैं? बेस तैयार करते हैं कि अगला मूव आ सके। अगला मूव देखिए दोनों साइड में हो सकता है, लेकिन 100% कोई ये नहीं कह सकता कि ऊपर ही जाएगा। हाँ, चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऊपर जाने के। तो इधर चार्ट पे आपका यहाँ पे फोकस होना चाहिए क्लीन साइंस के। देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हमें मार्च से लेके मई तक देखने को मिल सकता है। अगर ये कंप्लीट हुआ पैटर्न तो ये 1500 तक यहाँ पर ये लेवल जो है यहाँ तक ये आराम से जाएगा। अभी 1350 है। ये तो मैंने शॉर्ट टर्म की बात कर ली, ठीक है, 2-3 महीने का यहाँ पे डेटा रखा हूँ। लेकिन थोड़ा पीछे जाएंगे आप, थोड़ा इसको थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं तो पता चलता है कि इसका जो ऑल टाइम हाई है ना, ये 2705 है। 2705 से जस्ट आधा है ये समय, 1350 मतलब एग्जैक्ट आधा है, ठीक है। तो और इसका जो लो है वो 1227 के आसपास है। तो लोज के अराउंड ही ये अभी भी अपने उसी जोन में है। लेकिन यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन जो मैंने बोला वो कंप्लीट होते हुए यहाँ पे वो बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और इसकी हिस्ट्री देखिए, आईपीओ के समय इसमें ज़बरदस्त क्रेज़ था और आईपीओ के प्राइस से काफ़ी ऊपर लिस्ट हुआ। उसके बाद फिर ये 2700 तक क्यों गया, मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया था कि 2700 तक गया। आईपीओ में ऑलरेडी प्रीमियम मिल रहा था, फिर लिस्टिंग भी ऊपर हो गई, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे टाइम स्पेंड कर सकता था, लेकिन ये 2700 तक अचानक गया, ये थोड़ा सा कंसर्निंग था। और उसके बाद जो कंपनी के अर्निंग्स हैं, क्योंकि यहाँ इधर देखिए अगर इतना भाव दे दिया मार्केट ने इसको, तो फिर जो कंपनी के अर्निंग्स आते हैं वो ऐसा नहीं बुरे आ रहे थे। अर्निंग्स अर्निंग्स तो अच्छे ही आ रहे थे, लेकिन ये दिक्कत थी कि जितना अच्छा आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। तो ये होता है, अगर कोई कंपनी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, कहीं ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे, तो फिर मिस करने का चांस यहाँ पे बहुत कम होता है। हर पैमाने आपको यहाँ पे बीट करना होगा एक्सपेक्टेशन को, जो कि होता नहीं है। रिजल्ट कंपनी के अच्छे रहे, ऐसे नहीं कि शेयर गिर गया है, आधा हो गया तो हम कहेंगे कि रिजल्ट ख़राब आ रहे थे इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी एक के बाद एक अपना जो है इम्प्रूव कर रही थी, फाइनेंशियल अच्छा कर रही थी। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बेस फॉर्मेशन की जो मैंने बात कही, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे कंटिन्यूसली बार बार हिट कर रहा है ये। चलिए, पहली बार इधर इसने हिट किया, अगर मैं ये स्ट्रेट जोन जो है इसकी बात कर रहा हूँ, दूसरी बार इधर हिट किया, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार अभी यहाँ पे 3 दिन पहले रिजल्ट के, ठीक है। तो ये एक जो यहाँ पे जोन बनाया, पतला पट्टी बनाया है, उसमें ये बात कर रहा हूँ कि कंटिन्यूसली हिट कर रहा है। और ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसको भी आप खींच सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी एक बार आया है। तो ये देखिए ये लेवल है कितने का एग्जैक्ट, अगर बात करें तो ये एग्जैक्ट एक जोन बनेगा यहाँ पे, आप कह सकते हैं 1300 से लेके 20 पॉइंट का नीचे 1280 तक, ठीक है। 1280 टू 1300, ये जो 20 पॉइंट का जोन है ना, ये इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मैंने दिखाया आपको 4 बार इधर हिट हो चुका है। तो जितनी बार हिट होता है कोई जोन और उसको ब्रेक नहीं करता है, तो वो सपोर्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो मेरे ख्याल से इसके नीचे 1280 के नीचे डाउन साइड मैं नहीं देखता इसमें, ठीक है। अब कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, प्लांट में आग लग जाए, ये सब तो कंट्रोल के बाहर है। चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, चार्ट में इसके नीचे मैं लेवल नहीं देखता। और मेरे ख्याल से इसमें 1500 से लेके 1550 का जो लेवल है ये आराम से आना चाहिए आने वाले, मे बी आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करेगा कंपनी कैसा परफॉर्म करती आ रही है। और इसके देखिए धीरे धीरे वैल्यूशंस भी कम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1550 निकालेगा तो ऊपर फिर से जो है 2000 के लेवल से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसमें टाइम लग सकता है, बिल्कुल 1 साल लग सकता है 2000 आने में। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इंस्टेंट आ जाएगा एक झटके में, नहीं।
मेरे ख्याल से ये इसमें कम टाइम लगेगा। 1550 वाला मेरे ख्याल से मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ चार्ट पैटर्न देख के कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत जल्द पूरा होगा। लेकिन हाँ, 1550 से 2000 के बीच में मे बी 1 साल लग जाए, मे बी 1.5 साल लग जाए, उसमें कोई टाइम लिमिट हम नहीं डिसाइड कर सकते। टाइम लिमिट इनफैक्ट कहीं भी डिसाइड नहीं कर सकते। बस जो चार्ट पे पैटर्न है उसको मैं यहाँ पे डिकोड कर रहा हूँ कि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन अच्छा हो रहा है और ये डब्ल्यू पैटर्न शॉर्ट टर्म में बन रहा है, तो इसको कंप्लीट करेगा ऊपर 1550 तक आराम से जा सकता है। तो ये तो बात हो गई पूरी चार्ट की कि चार्ट के पे क्या कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम ब्रोकर लोग को बात करें तो यहाँ पे 9 लोग यहाँ पे इसको कवर करते हैं, ठीक है। 9 लोग में सबसे बड़ा टारगेट 1765 का है, सबसे छोटा टारगेट यहाँ पे 663 का है। ये शॉकिंग है मेरे ख्याल से। जो भी जिसने भी ये 663 का टारगेट रखा है, उन्होंने पता नहीं किस बेसिस पे रखा है, क्योंकि कंपनी की वैल्यू इससे ऊपर है। देखिए, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कंपनी की असली वैल्यू है, तो असली वैल्यू इससे ऊपर है और इनका जो टारगेट है इससे नीचे है, पता नहीं। इनफैक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनियों की होती है, उसमें आप ग्रोथ को फैक्टर इन करके मार्केट प्राइस यहाँ पे निकाल सकते हैं, मतलब मार्केट यहाँ पे प्राइसिंग करता है उसका। तो उससे भी नीचे देने का मेरे ख्याल से कोई सेंस बनता नहीं है। हाँ, एवरेज जो टारगेट निकल कर आ रहा है 1331 आ रहा है, लेकिन इसको हम एक लैगिंग इंडिकेटर मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी जब अर्निंग्स डिक्लेयर कर देती है तो एनालिस्ट अपनी उस पर राय बदलते हैं, ठीक है। अगर कोई एनालिस्ट उस पर कह रहा है कि होल्ड करो या फिर सेल करो, ठीक है, तो अगर कंपनी के अर्निंग्स 2 क्वार्टर अच्छे आ गए तो वही उसको अपग्रेड करके वो बाई रेटिंग में ला देगा और टारगेट प्राइस बढ़ा देगा। तो ये तो कंपनी के क्वार्टरली नंबर आने के बाद ऐसा हुआ ना, तो इसलिए मैं कहूँगा ये लैग करता है, ये लीडिंग नहीं है। ये जो एनालिस्ट के टारगेट आते हैं ये लीडिंग नहीं है, ये जब ऑलरेडी इवेंट हो चुके होते हैं उसके बाद के टारगेट बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको देखना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि हार्डकोर इसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं ऐसा ही होने वाला है। एक अनुमान लग जाता है कि चलो 9 लोग हैं इसमें, अगर 9 लोग हैं तो मिल के यहाँ पे जो सबका मीडियन निकल के आ रहा है वो 1331 का निकल के आ रहा है। तो एक बार थोड़ा सा एस्टिमेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 2026 का, 2026 में एक्सपेक्टेड है कि कंपनी 54 रुपये का EPS यहाँ पे डिलीवर करेगी, ठीक है। 54 रुपये का EPS डिलीवर करेगी। और अगर 40 का P रेशियो रहता है, ठीक है, 40 का P रेशियो रहता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा वो 2160 का निकल के आएगा। अगर 40 के P पे मैंने बात की यहाँ पे, मतलब 40 ऑलरेडी जो अभी करंट P है उससे थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2160 का निकल के आएगा। 50 का लेंगे तो आप 2500 के भी टारगेट्स निकल के आएंगे। ये डिपेंड करता है कि मार्केट ने 54 का EPS 2026 में ईजिली कर लिया है क्लेम, और अभी जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं ग्रोथ के वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उस सेंस में ये टारगेट आराम से अचीव होते हुए दिखेंगे। तो ये सब एस्टिमेशन है, गलत भी हो सकते हैं अगर कंपनी डिलीवर ना करे। कंपनी का रिजल्ट अगर आप पिछले कुछ सालों के देखें तो यहाँ पे 22, 23, 24 में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन 25 में हमको यहाँ पे बड़ा बार दिखते हुए दिख रहा है और 26 में उससे बड़ा यहाँ पे बार बन सकता है। तो ये दोनों साल इंपॉर्टेंट है, 2025 और 2026 इसके लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे ये टारगेट बन सकते हैं, बस हाँ इनफैक्ट कंपनी डिलीवर यहाँ पे करती रहे। इस कंपनी की खासियत क्या है? देखिए, केमिकल कंपनीज तो बहुत सारी हैं, एक एकदम न्यू एज कंपनी है 2003 में बनी हुई, और इनके कुछ जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं जैसे परफॉर्मेंस केमिकल में ये कुछ यहाँ पे ये केमिकल्स के नाम दे रखे हैं, साइंटिफिक नेम, और फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स में ये कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें खास चीज़ ये है कि ये ज़्यादा मार्जिन कमांड करती है अपने पीयर्स के मुकाबले, ठीक है। तो जितना मार्जिन कमांड करता है परसेंटेज में, वो उतना ही उसको मार्केट ज़्यादा वैल्यू करता है। तो इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें ये कंपनी का जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा यहाँ पे कैपेसिटी है, ठीक है। तो 14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मिड कैप कैटेगरी में मैं डालूंगा इसे, ठीक है। और IPO के समय तो ठीक है, बिल्कुल IPO के समय ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हाइप है, और उसके बाद जो लिस्टिंग 2705 तक चला गया था, तो आप यहाँ से मार्केट कैप डबल कर सकते हैं। तो 28,000 के अराउंड इसका मार्केट कैप उस समय था। तो किस लिए था, मुझे वही कह रहा हूँ, बार बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो गया था। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकला है वैसे वैसे इनका जो परफॉर्मेंस है उसको कैच किया है इसने। किसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दिखाऊंगा अभी नीचे चल के। रिटर्न रेशियोज़ कंपनी देख सकते हैं कितने अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कम हुआ थोड़ा सा, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.5 है, ये 22% भी अच्छा फिगर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू मैं बता रहा हूँ 721 है, तो 721 इसकी वैल्यू असली, और इस पर अभी आप कह सकते हैं कि ये 1.7 1.8 टाइम्स अभी ये ट्रेड कर रहा है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के।
तो ज़रूरी नहीं है कि इंट्रिंसिक वैल्यू है तो वहीं पे शेयर प्राइस हमेशा ट्रेड करे, नहीं, बहुत चीज़ें इसमें शामिल करनी होती हैं फ्यूचर ग्रोथ को लेके, और कंपनी के कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो हर चीज़ बहुत चीज़ें फैक्टर इन करके तब ये मार्केट प्राइस निकलता है, जो कि आज यहाँ पे 1350 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ेगी जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। प्राइस टू बुक वैल्यू जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे कि इसका कम हुआ है। ठीक है, 113 इसकी अभी देखेंगे तो ये है, और यहाँ पे इंटू कर देंगे तो 11 टाइम्स के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है। 3 साल का प्रॉफिट वेरिएशन जैसे मैंने दिखाया बहुत अच्छा नहीं रहा है, 7% रहा है, लेकिन 5 साल पीछे चले जाएंगे तो 20% का हर साल के हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ रेट रहा है प्रॉफिट में। तो ये चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू 12 टाइम्स है। इनफैक्ट अगर हम क्वार्टर नंबर 4 के रिजल्ट की बात करें तो वो ज़्यादा फोकस में आपके रहना चाहिए। ठीक है, क्वार्टर नंबर 4 में जो इनका टोटल रेवेन्यू था वो 228 करोड़ था। ठीक है, पिछले साल कितना था, 2023 में 217 करोड़ था। और एक चीज़ है कि मार्जिन कंपनी का कम हुआ है, 105 करोड़ जो कि प्रॉफिट बन रहा था पिछले साल वो घट के 95 करोड़ हो गया है। यानी रेवेन्यू कंपनी ने बढ़ाया है लगभग 11 करोड़, लेकिन प्रॉफिट जो है घट गए 10 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब है मार्जिन जो 48% हुआ करता था वो घट के 42% हो गया है। तो ठीक है, 42% भी इंडस्ट्री हाई है दोस्तों यहाँ पे, मतलब अपने इंडस्ट्री में, ये केमिकल इंडस्ट्री में 42% बहुत कम आपको यहाँ पे मार्जिन देखने को मिलेंगी कंपनियों में। ठीक है, उसका नेट प्रॉफिट 70 करोड़ का आया था, ईपीएस 6 रुपये 61 पैसे का आया था। जरूर पिछले साल के मुकाबले ईपीएस कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले 3 क्वार्टर से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इसमें। तो ये तो यहाँ पे बात हो गई कि क्वार्टरली कैसा परफॉर्मेंस है। 2018 से डेटा इन्होंने दे रखा है, देख सकते हैं किस प्रकार से कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, और 2023 के मुकाबले 24 थोड़ा सा फीका रहा है इनके लिए। ठीक है, रेवेन्यू घट गए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घट गया है लगभग 80 करोड़ के आसपास। और तो ये चीज़ रहा है, लेकिन मैंने जैसा उस बार में भी दिखाया कि जो 2025 और 26 का प्रोडक्शन है यहाँ पे है, प्रिडिक्शन है माफ़ कीजिएगा, वो काफ़ी यहाँ पे बुलिश है, वो उसमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन 23-24 जो है वो थोड़ा सा फीका रहा है इनके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। ईपीएस 23 रुपये का इस साल यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी कैश फ्लो भी जनरेट करती है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखें तो 237 करोड़, और पिछले साल 279 करोड़ था, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ कंपनियाँ तो मतलब ये इतने बड़े फिगर लाने में भी उनको दिक्कत होती है, जबकि बड़ी कंपनियाँ होती हैं, तो कैश फ्लो भी कंपनी जनरेट करती है। क्लीन साइंस यहाँ पे, तो यही चीज़ फिर से मैं कंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पे कि इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। ठीक है, ऑलरेडी नीचे के लेवल से एग्जैक्ट नीचे पकड़ पाना तो मुश्किल है, लेकिन नीचे के लेवल से ऑलरेडी जो है 100 रुपये ऊपर ये चल रहा है, तो इस पर थोड़ा फोकस आना चाहिए वापस। ऐसा ना हो कि ये 1500-1700 जब भाग जाए तो लोग यहाँ पे फिर से वापस आना शुरू करें। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है। मैं मान के चलता हूँ, अगर आपने इतने महंगे पी रेशियो पे ख़रीदा, अभी करंट इसका पी जो है 59 का है। ठीक है, अगर आप इसके 100+ पी पे आप इसको ख़रीद के बैठे हैं, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और आपको 2-3-5 साल रिटर्न ना भी मिले तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कंपनी अच्छी कंपनी है, और 1 साल में ये सारा जो है कोटा पूरा कर सकती है, करेगी नहीं, कर सकती है। ठीक है, ये रिस्क हमेशा रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बैलेंस करना चाहिए थोड़ा ग्रोथ को। यहाँ पे ग्रोथ में पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रोथ को थोड़ा रीज़नेबल वैल्यूएशन पे पकड़ना चाहिए, जैसे अभी मुझे ये लग रहा है। रीज़नेबल क्या बिल्कुल हो गया है कि सस्ता हो गया? नहीं, बिल्कुल सस्ता नहीं हुआ गया। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन, हर चीज़ कंपैरिजन लेके चलेंगे तो 100 से यहाँ पे 60 के पी पे 59 के उसके मुकाबले सस्ता हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल एम्प्लॉय किया जा सकता है, इस तरह का अप्रोच होना चाहिए मार्केट में। एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना, एग्जैक्ट एकदम नीचे बैठ जाना, ये मुश्किल है, ये कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें फॉलो करके यहाँ पे जो रिस्क है उसको बहुत कम किया जा सकता है ग्रोथ कंपनियों में भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे फोकस आना चाहिए क्लीन साइंस में वापस।